नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। सभी महिला प्रेक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी-सी ज़रूरी सूचना है, वो आज मैं आपके सामने फ़ोन फेस लेकर के आया हूँ। देखिएगा, अ, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो जो बनाया था, जिसके अंदर आपके सामने हमने एक बात कही थी कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी, जो कि स्वयं अभ्यर्थियों के प्रश्नों को या समस्याओं को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। हालाँकि ऐसा स्तर देखने को मिल रहा है कि राजस्थान के तमाम बेरोज़गार जो युवा अभ्यर्थी हैं, उनके मन में कहीं न कहीं अध्यक्ष महोदय जी के प्रति ठेस की भाव भी है। और विरोध काफ़ी अधिक बढ़ा, जिसका नतीजा आपको मालूम है, चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी ने कभी ट्विटर से अवकाश नहीं लिया था, 5-6 दिन उनको अवकाश लेना पड़ा। और फिर जैसे ही वीडियोज़ बना और हुई, उन्होंने वापिस अपनी जो एक्टिविटी है वो दिखानी शुरू की गई। तो उनके बाद उनके सामने कुछ सवाल जो छोड़े गए, उन सवालों का जवाब न देते हुए अभी फ़िलहाल के लिए सीईटी, क्योंकि सबसे बड़ा लॉजिकली कारण मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी किस दिशा और दशा के अंदर कार्य कर रहे हैं। जहाँ वो युवा अभ्यर्थी जो 2-2 3-3 साल से अपने रिजल्ट, अपने डॉक्यूमेंट आप तृतीय श्रेणी भर्ती को लीजिएगा, विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी, आप शारीरिक शिक्षा की भर्ती को लीजिएगा, उनकी आँखों में दर्द है, आँसू है। वो जो सवालात पूछते हैं उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं। इधर आप महिला अभ्यर्थियों के सवाल कुछ साथियों के द्वारा उठाए जाते हैं, हमारे द्वारा भी उठाए जाते हैं, तो उनका जवाब नहीं दिया जाता है। बैकडोर एंट्री, कुछ मुद्दे थे, 2 एग्ज़ाम है आपकी, 13, 22, 13 जून, 22 जुलाई, अगस्त आपका जा रहा है, अभी तक यूँ कह सकते हैं फाइनल आंसर की तैयार नहीं हुई, रिज़ल्ट तैयार नहीं हुआ। फिर 2 इंटू की लिस्टें निकलेगी, 1 इंटू की कट ऑफ होगी। एक लंबा इंतजार यहाँ पर करवाया जा रहा है, जबकि संख्या कितनी है। फिर हमारे अध्यक्ष महोदय जी सीईटी की तरफ इतना अधिक ध्यान क्यों दे रहे हैं भाई? क्या उन बच्चों के तो देखिएगा, क्योंकि वर्तमान टाइम एक ऐसा समय है जहां संख्या बल होता है, उसी ओर व्यक्ति कार्य अधिक करता है, ताकि हमें हमारे आगामी भविष्य में जो संख्या बल हमसे जुड़ रहा है, उस संख्या बल का हम हमारे पर्सनल जो निजी कार्य आगामी भविष्य में व्यापारिक सोच या राजनीतिक सोच है, उसको पूर्ण करने में ये जो है अहम फायदेमंद। तो यहाँ पर हम देखिएगा, आप एक बात ज़रूर बता रहे हैं कि आंतरिक व्यू से अगर देखें, पूछताछ करें, जो निजी साथी बैठे हैं, उनसे तो वो यही कहते हैं कि फ़िलहाल जैसे-जैसे निर्देश मिल रहे हैं, उसके अनुरूप कार्य हो रहा है और कार्य की गति काफ़ी मंद है। अब ऐसा उन लोगों के द्वारा क्यों कहा जा रहा है, ये तो आप भी देखें, लेकिन हम आपके लिए निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे चल रहा है, तो कुछ जो महिला पर्यवेक्षक बहिनें हैं, वो कमेंट करके अभी भी पूछ रही है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या मेरा 2 इंटू के अंदर सिलेक्शन होगा या फिर मेरा 1 इंटू में सिलेक्शन हो जाएगा? मैं मेरी डॉक्यूमेंट तैयार रखूँ। तो जी हाँ, देखिएगा, डॉक्यूमेंट तैयार आपका रिज़ल्ट करवाने के बाद ही हो जाएँगे, डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में अधिक समय नहीं लगता है। वह डॉक्यूमेंट जो करंटली है, उनकी आपको सूचना टेलीग्राम चैनल पर या चैनल पर दे दी जाएगी, हमारे द्वारा दे दी जाएगी, या हमारे जो अन्य साथी आपके लिए सोशल नेटवर्क पर कार्य कर रहे हैं, वो सूचनाएँ दे देंगे। किंतु हम आपसे एक आग्रह ज़रूर करते हैं कि आप भी मोबाइल फ़ोन पर रहते हो, आप भी ट्विटर वगैरह सब कुछ चलाना जानते हो, आप भी अपने लोकल नेताओं को ज्ञापन के माध्यम से सूचना पहुँचा सकते हो कि जी हाँ, हमारी भर्ती के आगामी प्रोसेस में कितना अधिक समय लगेगा। क्योंकि कहा ऐसा गया था कि हम काफ़ी तीव्र गति से कार्य करेंगे, किंतु वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही देखिएगा, हम बार-बार आपके रिज़ल्ट की आवाज़ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से इसीलिए उठा रहे हैं कि ये विषय है वो चर्चा का बन रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही आपका विशेष अपडेट आएगा, सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे। कुछ साथी कहते हैं कि सर आप रिज़ल्ट निकलवाने का प्रयास देखिएगा, इस क्षेत्र पर कार्य करने वाला व्यक्ति आपको सूचना लेकर के दे सकता है। आपके लिए जो आपकी सूचना है, वह सूचना आगे पहुँचाने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। हम केवल आपके बीच में एक मध्यस्थता की कड़ी है, और वह कड़ी उस कड़ी पर कार्य करने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि सर इन दिनों में आप कई दिनों से महिला पर्यवेक्षक भर्ती को भूल रहे हो अन्य फ़ील्ड में। जैसे मैं अभी फ़िलहाल जो जीडीएस के रिज़ल्ट आ रहे हैं, उन पर जो वीडियोज़ अधिक बनाता हूँ, वैसे विनेश फोगाट पर मैंने तो उन पर भी कमेंट आपका इसी से संबंधित आया।
मैंने पहले आपके साथ में 3 भर्तियाँ थी आपकी, तीनों भर्तियों को, किंतु जिस दिन मैंने छोड़ा उस दिन भी तीनों भर्तियों को ही साथ में छोड़ा, उन पर कार्य करना कम किया और आगामी भर्तियों पर तो आपके विषय से संबंधित हम कार्य बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। आपको सूचना लास्ट तक हम देने का प्रयास करेंगे। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।